और जैसा कि सागर नगरी यथा नाम तथा गुण, जैसे सागर में रत्न हुआ करते हैं वैसे सागर में बहुत रत्न है। घर घर में से साधु और त्यागी व्रती, और मोहल्ले मोहल्ले में पंडित विद्वान। समझने वाले समझ तो रहे हैं, दुई अर्थी है ये भी। तो किसी से कहने की देर है बस। आप इस सभा में बोल दो मेरा सिर दर्द हो रहा है, 50 डॉक्टर वो खुद का ठीक नहीं कर पा रहे। कोई कहेगा विक्स लगा लो, कोई कहेगा बाम लगा लो, कोई कहेगा काढ़ा पी लो, कोई कहेगा घर जाके सो जाओ, कोई कहेगा कि ये कर लो। 50 डॉक्टर मिल जाएंगे। फिर होता क्या है, जो फ्री की सलाह देने वाले होते ना, व्यक्ति क्या करता, किसी की नहीं मानता। हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पैसे देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि विक्स लगा के सो जाओ। फिर क्या करते, मानोगे कि नहीं मानोगे? यहां इतने सारे लोगों ने कहा तो नहीं माना, डॉक्टर ने वही कहा तो मान लिया। क्यों? क्योंकि भैया वहां पैसे दिए थे और मांगी थी तब सलाह दी थी। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे, तो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देना। बिना मांगे दोगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। बहुत से लोग कहते हम तो अहंकार नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें आता है तो सबका भला हो जाए, इसलिए हम उन्हें बता देते हैं। अरे भैया किसने आपको कहा, किसने जिम्मेदारी सौंपी सबका भला करने की? पहली बात तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते सबका भला। दूसरी बात, यदि इतना ही ज्ञान होता, इतनी ही सामर्थ्य होती तो पहले खुद का भला तो कर लो। क्योंकि जब गौतम गणधर ने भगवान महावीर से पूछा था आदिदम का दव्वम, भगवान पहले स्वयं का हित करना चाहिए कि पर का हित, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था पहले स्वयं का हित करो और उसके बाद यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो पर का हित करना। नहीं तो जो व्यक्ति स्वयं का हित नहीं कर सकता वो पर का हित नहीं कर पाएगा।